हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि टैरिफ क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि टैरिफ, अमेरिका ने इतना टैरिफ लगा दिया है और इतना हमारे देश पर बर्डन बढ़ने वाला है, स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है टैरिफ बढ़ने से, ठीक है, विश्व की इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो ये टैरिफ एक्चुअल में होता क्या है, आज हम इस वीडियो में टैरिफ के बारे में बात करेंगे। अमेरिका की क्या पॉलिसी है टैरिफ को लेकर, किस किस कंट्री पर कितना कितना इन्होंने टैरिफ लगाया है, और हाल ही में जो अमेरिका की कोर्ट का फैसला आया है टैरिफ को लेकर उस पर भी बात करेंगे, और उससे गोल्ड पीटल पर या फिर गोल्ड पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ में एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि जब भी हम अपने देश का कोई भी मटेरियल किसी दूसरे देश में, यानी कि जैसे कि अमेरिका की बात चल रही है, अमेरिका में भेजते हैं तो वहाँ पर वो क्या उस पर कुछ टैक्सेस लगाता है। जो टैक्स उसके आयात या निर्यात के ऊपर होते हैं कि 10%, अगर 10% का टैक्स लगा दिया, 20% का टैक्स लगा दिया, एक तरीके का कर है जो कि अमेरिका को हमें देना पड़ता है, तब जाके हम अपने मटेरियल को उस देश के अंदर बेच सकते हैं या अमेरिका के अंदर बेच सकते हैं। तो ये एक तरीके से आयात या निर्यात टैक्स है जो कि अपने देश का मटेरियल दूसरे देश में बेचने के लिए हमें सामने वाले देश को एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं। ठीक, तो 100 रुपये की कोई चीज़ है और उस पर 10% का टैरिफ लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया उस वाले प्रोडक्ट को हमें 110 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो जाके हमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ये होता है टैरिफ। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की पॉलिसी क्या है इसको लेकर। जो अमेरिका की टैरिफ नीति है उसमें अमेरिका ने कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया। जैसे अमेरिका किसी देश के अंदर कोई मटेरियल भेज रहा है तो उस पर अगर 20% का टैरिफ लग रहा है तो अमेरिका ने भी उस कंट्री पर 20% का टैरिफ लगाया है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं। अमेरिका ने बहुत सारे कंट्रीज़ पर अपने टैरिफ को बढ़ाया है। मतलब जहाँ पर उसने 10% का टैरिफ था या जिन कंट्रीज़ के ऊपर कुछ भी टैरिफ नहीं था तो उन कंट्रीज़ पर टैरिफ बढ़ाया है। तो बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना पर 150% तक का टैरिफ इन्होंने लगाया है। इंडिया की बात करें, इंडिया पर 30% करंट में चल रहा है और उसको 50% होने की बात की जा रही है और 50% कर भी दिया है कुछ प्रोडक्ट्स पर। उसी के साथ में टर्की पर 50% से ऊपर का भी है। कनाडा पर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ है और यूरोपियन नेशंस पर भी टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे गिरता गया है। और हाल ही में जो अमेरिका की कोर्ट में एक फैसला आया है उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति है उसको बिल्कुल अवैध घोषित किया गया है। तो अवैध घोषित होने से क्या है, जो मार्केट है हमारा, हो सकता है मार्केट अपना ऊपर को भी जाए और गोल्ड के प्राइस भी सस्टेन हो सकते हैं इसके लिए। तो जो कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया है, जो एक्ट है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर का यूज़ करके टैरिफ बढ़ाया था, वो है IEEPA। इसका मीनिंग होता है, अगर एब्रीविएशन की बात करें, इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। तो इस एक्ट का यूज़ करके डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाया था। ठीक, तो इनकी कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया और कोर्ट ने बोला ये सिर्फ संसद बढ़ा सकती है, ना कि कोई राष्ट्रपति। तो फिर भी लेकिन कोर्ट ने इसको, जो अभी करंट में टैक्सेस लगाए हैं, इन टैरिफ्स को 14 अक्टूबर तक एज इट इज़ रहेंगे। 14 अक्टूबर तक इनको किसी टाइप से नहीं बदला जाएगा। अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बिल्कुल अवैध कर दिया जाता है, तब जाके अमेरिका को बहुत सारी कंपनीज़ को $1 मिलियन देने पड़ सकते हैं, जो कि इन्होंने टैरिफ लगाकर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया था। ठीक, तो और इस पर बात कर लेते हैं गोल्ड पीटल पर। लास्ट में बात करें गोल्ड पीटल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी तक गोल्ड पीटल के फ्यूचर्स जो थे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा था, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे थे। अभी हाल ही में जैसे ये न्यूज़ आई है उसके तुरंत बाद गोल्ड के प्राइस कुछ गिरे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइस गिर सकते हैं, क्योंकि टैरिफ पर लगाम लग सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।